अगर रिफंड लिया तो रीनीड नहीं दे सकते। बिना चेक के रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड कब तक आ जाएगा? मैंने जिस अकाउंट से पेमेंट किया था क्या उस अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा? कुछ इस तरीके के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं जब से एनटीए ने अपना रिफंड विंडो ओपन किया है। तो अगर इस तरीके के सवाल आपके भी हैं या रिफंड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है, कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है, तो इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक। आइए वन बाय वन आपके सवालों को ले लेता हूं। सबसे ज्यादा जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो है ये कि अगर मैंने रिफंड ले लिया, ये किसी बच्चे ने हमें यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे कमेंट किया है और हमारे पास व्हाट्सएप पर भी इसी तरीके के बहुत बार सवाल पूछे गए। मैंने यहाँ पर कुछ ही सवाल रखे हैं। अगर रिफंड ले लिया तो क्या मैं रीनीड नहीं दे सकता? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि ये रिफंड हर एक बच्चे को दिया जा रहा है एनटीए के द्वारा, और नंबर 2 बात यह है कि अगर आपने रिफंड लिया है तो आप 21 जून को जो रीनीट हो रहा है उसमें बैठ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जहां बच्चे ने यहां पर एक और सवाल हमसे पूछा है कि अगर मैंने रिफंड ले लिया या ये जो रिफंड हो जाएगा उसके बाद रीनीट के लिए क्या फिर से फॉर्म आएंगे? तो मैं आपको बता दूं, रीनीट के लिए कोई फॉर्म नहीं आने वाला है। आपको रिफंड भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ आप रीनीट दे पाएंगे। आपको कोई फॉर्म, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपको रिफंड मिलेगा और आप रीनीट भी दे पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो पूछा जा रहा है कि वही मैंने जब फॉर्म फिल किया था उस समय पर मैंने अपने पिताजी के अकाउंट से जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो सबमिट कर दी थी, या मैंने अपने अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर दिया था, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। कई तरीके से बच्चे यहाँ पर पेमेंट किए होंगे उस समय पर जब उन्होंने नीट का फॉर्म फिल किया था। तो क्या ये जो रिफंड है वो उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा या मुझे ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, मुझे भी अपनी डिटेल देनी पड़ेगी? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने खुद एनटीए से बात की है और एनटीए के द्वारा मुझे बताया गया है कि भाई ये जो रिफंड है उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे हमें यहाँ पर ये डिटेल्स देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल उन सभी कैंडिडेट को देनी है जिनको अपना रिफंड चाहिए। अगर ये डिटेल नहीं सबमिट की तो क्या होगा? रिफंड आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन कौन सी डिटेल आपको देनी है। आपको अकाउंट की जो डिटेल है, बैंक अकाउंट की जो डिटेल है, जैसे कि अकाउंट नंबर, ये जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, उसका आईएफएससी कोड क्या है और ये अकाउंट किसके नाम पर है, ये 4 डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है देना। ये देना ही देना है। ये जो चौथा है कैंसिल चेक वाला, इसके बारे में आगे बात मैं आपसे कर लूंगा, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये डिटेल आपको देनी है, नहीं दी तो आपका रिफंड नहीं आएगा। मैंने खुद एनटीए से यहां पर बात करके आपको ये बता रहा हूं। कहां देनी है? अपनी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पेज आएगा जहां आपको आपकी सारी डिटेल यहां फिल करनी है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, या तो अकाउंट होल्डर का नाम गड़बड़ कर दे रहे हैं, यहां समझ में नहीं आ रहा क्या नाम डालूं, मिस्टर लगाऊं ना लगाऊं, आगे ये है पीछे वो है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अपनी जो बैंक की पासबुक है वो सामने रख लीजिए और उसमें जैसा लिखा है वैसा आपको यहाँ पर एज इट इज फिल कर देना है। उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। जो बैंक अकाउंट में नाम है, जिस भी अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाहते हैं, उस अकाउंट होल्डर का नाम जैसा उसमें दे रखा है एज इट इज आपको भर देना है। उसी बैंक पासबुक से देखकर आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर 2 बार डालना। बच्चे गलत कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं करना है। आपको कंफर्म करना है। बैंक का नाम भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा नाम आपको लिखना है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो एसबीआई नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिए। एसबीआई लिख दोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी पूरा नाम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको क्या करना है? सबमिट। अब सबमिट करने के बाद भी कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, कई सारे बच्चों का ये सबमिट ही नहीं हो रहा है, हो जा रहा है तो यहां पर जो डिटेल फिल की थी वो गड़बड़ हो जा रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? मैं एनटीए का नंबर दूंगा, वहां पर आपको क्या करना है? कॉल करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर बताना है,
जैसे अपनी डिटेल है वो आपको बतानी है, और उसके बाद वो खुद ही आपका जो भी सोल्यूशन है वहां से वो करके देंगे। ये बात खुद एनटीए वालों ने मुझे कहा है कि अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है उनसे कहिए हमें कॉल करें, अपनी डिटेल बताएं, हम उनकी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पर खत्म हो गई। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा उन बच्चों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि भाई ये जो नीट फीस का जो रिफंड है वो कब तक आ जाएगा, रिफंड हमें एनटीए कब तक दे देगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ये है एनटीए का पब्लिक नोटिस जो एनटीए ने दिया था, और इसमें साफ साफ यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई 22 मई से लेकर 27 मई तक तो आपको डिटेल ही देनी है। अब जब डिटेल ये यहां पर ले रहे हैं तो जब तक सारी डिटेल आ नहीं जाती मुझे नहीं लगता एनटीए यहां पर रिफंड प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। ये रिफंड आपको इतना मान लीजिए, एनटीए ने वैसे तो बताया नहीं अभी तक कि कितने दिन में रिफंड आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी रिफंड आएगा तो 27 से पहले तो आ नहीं सकता, यानी कि 28 के बाद ही रिफंड आना स्टार्ट होगा। हो सकता है 21 जून से पहले ही आपका रिफंड आ जाए, जैसा कि एनटीए ने बोला है कि इस अमाउंट का हम चाहते हैं बच्चे इस्तेमाल कर लें। अभी जो उन्हें रीनीट के लिए आना जाना पड़ेगा उन्हें दिक्कत ना हो, इस सुविधा के लिए ये रिफंड हम दे रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि 21 जून से पहले आ जाएगा और 27 मई के बाद आना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो ये आपसे डिटेल ही ले रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल आपका था, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि भैया मेरा तो जो क्रेडेंशियल है वो ही इनवैलिड बता रहा है, अब मैं क्या करूं। इस तरीके से जब मैं यहाँ लॉग इन करने जाता हूं तो यहाँ ऐसा आ जाता है लिखकर। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ भी आ रहा हो इस तरीके का कि भाई आपने जो डिटेल यहाँ पर फिल करी और लॉगिन नहीं हुआ, इनवैलिड यहाँ दिखाने लगा, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है आपकी। मैंने एनटीए से बात करी कि ये क्यों आ रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर जो आप फिल कर रहे हो वो गलत हो सकता है, पासवर्ड जो आप डाल रहे हो वो गलत हो सकता है। तो पहले तो उन्हें चेक करो कि मैं 1 बाय 1 सारे एक एक जो भी आपका नंबर है वो सही से डालो। सारी चीजें अगर आप सही कर रहे हो तो दोबारा आपको एक काम और करना है, फिर भी अब अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड कर दो। और अगर फिर भी ना हो, ठीक है, तब क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉरगेट पासवर्ड करके भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको कॉल करना है सीधा एनटीए को। ये रहा एनटीए का नंबर, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करो, उनको अपनी समस्या बताओ और वो खुद ही आपका सारी चीजें करके देंगे या कोई ना कोई सोल्यूशन आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको कर लेना है। अब नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पर आया बच्चे का वो आया कि कैंसिल चेक किस किस को लगाना है। ये भी सवाल हमारे पास आया है कि कैंसिल चेक लगाना जरूरी है, और साथ ही साथ एक बच्चा ऐसा भी है, या एक नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास चेक बुक होगी ही नहीं, बैंक में अकाउंट तो है लेकिन चेक बुक नहीं है, तो क्या उनका रिफंड नहीं आ सकता? क्या बिना चेक के रिफंड नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो डिटेल्स आपसे एनटीए ने मांगी हैं यहां पर उन्होंने लिख कर दिया है कि आपका जो चेक है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप चेक यहां पर लगाओ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चेक लगाना जरूरी क्यों हो जाता है? जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे बच्चे जब अपनी डिटेल वहां पर डाल रहे हैं तो हो सकता है अकाउंट नंबर गलत हो जाए, हो सकता है कि आपका बैंक का नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट नंबर इंपॉर्टेंट होता है। बैंक होल्डर का जो नाम है, जो अकाउंट होल्डर का नाम है, वो अकाउंट होल्डर का नाम आपका सही होना चाहिए, आईएफएससी कोड सही होना चाहिए। मान लो इन सब चीजों में कहीं कुछ गड़बड़ आपसे हो गई तो ये चेक आपको बचा लेगा। तो अगर आपके पास चेक बुक है तो आप इसको इसको अपलोड करिए। कैसे अपलोड करना है बता दूंगा आपको। और अगर चेकबुक है ही नहीं तो आपको ध्यान देना है कि जो 4 डिटेल आपसे मांगी गई हैं उनको आप बिना किसी गलती के वहां पर डालें, जिससे कि सही अकाउंट में आपका रिफंड आए। ठीक है, अब यहां पर कैंसिल चेक कैसे लगाना है तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, शॉर्ट्स में जाकर आप यहां पर वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं, ये मेरा कैंसिल चेक है। मेरा अकाउंट था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं IMS BHU से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। तो इस तरीके का चेक आपके पास होगा, यहाँ पर बैंक का नाम लिखा रहता है
और यहाँ पर जहाँ भी आपका बैंक का अकाउंट है, जैसे कि मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो वो सारी चीजें होंगी। यहाँ आपका अकाउंट नंबर होता है और इधर आपका नाम भी दे रखा होता है। इस तरीके का चेक आपका होता है। तो ऑलमोस्ट जो 4 चीजें मांगी हैं एनटीए ने इस चेक पर, वो सारी चीजें होती हैं। इस वजह से ये आपको बचा सकता है। अगर वहां गलती हो गई तो ये चेक अगर आपने अपलोड किया तब भी आपका पैसा सही अकाउंट में वापस आएगा। अब तो अब करना क्या है, कैंसिल चेक बनाने के लिए आपको कैंसिल्ड यहां पर लिखना है इस तरीके से तिरछा, और यहां पर एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे लगा देनी है। ये आपका कैंसिल्ड चेक बनकर तैयार हो गया। इसका लेना है फोटो और अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका यहां पर सही हो जाएगा, सही अकाउंट में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि किस किस को करना है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अकाउंट नंबर गलत हो गया तो ये आपको बचा लेगा। अकाउंट होल्डर नेम गलत हो जा रहा है बहुत सारे बच्चों से, तो वो बता लेगा। बैंक नेम गलत हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गई, ये अगर आपने किया है तो इस पर ऑलरेडी चीजें मेंशन होती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो जा रही है, कुछ सपोर्ट आपको चाहिए, मान लो इसी में ही कोई सपोर्ट चाहिए आपका फीस रिफंड में, या फिर नीट काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको आगे चल के कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे करिए, मेरी टीम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देगी। और इसके बाद अगर आप यहां पर काउंसलिंग गाइड चाहते हैं, फ्री काउंसलिंग गाइड चाहते हैं, कट ऑफ की ई बुक चाहते हैं, किसकी भाई, ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग का ओवरऑल कट ऑफ है, या आयुष का ओवरऑल कट ऑफ है, या किसी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे उस स्टेट की नीट काउंसलिंग गाइड या फिर आयुष काउंसलिंग के लिए ये सारी कट ऑफ की फ्री ई बुक, राजस्थान का ये हो गया, बिहार का हो गया, या और भी बहुत सारी स्टेट का, हमने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अभी इस समय पर कर दिया है। जैसे ये एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ये पेड हो जाएगा, तो अभी आपको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको उस समय पर फ्री ही सारी चीजें रहेंगी। करना क्या है, डाउनलोड करना है आपको डॉक्टर श्लोक ऐप, लिंक मैंने दे रखा है, आप जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, व्हाट्सएप नंबर यहां पर डाल दीजिएगा अपना, और यहां पर आपको इस तरीके से स्टोर दिख जाएगा, स्टोर पर जाना है और वहां से फ्री कोर्स हमारा ये ज्वाइन करके आप यहां पर सारा का सारा कट ऑफ देख सकते हैं। यहां पर आपको ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ, स्टेट कोटा कट ऑफ, डॉक्यूमेंट्स की ई बुक, और आपको यहां पर काउंसलिंग गाइडेंस के लिए जो ई बुक है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ये ले सकते हैं। ये सारे डाउट जो अभी तक मेरे पास आए थे वो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है। इससे अलग अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भेज दीजिए उन बच्चों को इस वीडियो को जो यहाँ पर रिफंड को लेकर परेशान हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।